Hello students, welcome back to Verma classes. My name is Abhishek Verma and I welcome you in the class third of your English speaking course. हमने प्रीवियस दो वीडियोस में किया है. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने किया था कुछ बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्लास ऑफ इजएमआर, यानी कि हमने सीखे थे यूज ऑफ इजएमआर फर्स्ट वीडियो के अंदर. और सेकंड वीडियो के अंदर हमने किया था यूज ऑफ वॉजवर्ड, यानी कि वॉजवर्ड का मैंने आपको यूज करना सिखाया था. ओके, आज हम चलते हैं क्लास 3 की तरफ और इसके अंदर हम करेंगे डूडल्स. हम समझेंगे कि डूडल्स कहाँ यूज होता है और कैसे हम डूडल्स की क्लास को यूज करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा. अगर आप बीच में से स्किप कर दोगे तो हो सकता है आपको अपना कंसेप्ट मिस हो जाए. ओके, तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल खोल कर देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि डूडल्स यूज कहाँ. ओके, डूडल्स की क्लास हमेशा यूज होगी प्रेजेंट के अंदर. डूडल्स की क्लास हमेशा प्रेजेंट के अंदर यूज होगी, वर्तमान समय के अंदर यूज. वर्तमान समय में डूडल्स की क्लास का हम यूज करेंगे. उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हमने इज़ाबार किया. थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ. इज़ाबार हमने किया. इज़ाबार की अंदर हमारी क्या पहचान थी, कोई भी काम जो चल रहा है, यानी कि रहा है, रहे हैं, यानी कि जो भी काम हमारे पास प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूसली चल रहा है, वो उस टाइम की ये बात की गई थी कि जब कोई भी काम हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है. सेकंड क्लास हमने की थी वॉजवर्ड. वॉजवर्ड के अंदर क्या ना, वो काम पास्ट के अंदर था, रहा था, रही थी. मतलब क्या था कि उन दोनों क्लासों के अंदर कंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रही थी कि एक कंटिन्यूटी जो प्रेजेंट के अंदर थी वो इज़ाबार की क्लास थी, और एक कंटिन्यूटी थी वॉजवर्ड के अंदर जो कि पास्ट में कंटिन्यूटी थी. ये हमारे पास पास्ट की क्लास थी. कंटिन्यूटी की वजह से दोनों क्लासेस के अंदर हम आईएनजी का यूज कर लेंगे. ठीक है, दोनों क्लासेस के अंदर हम आईएनजी का यूज कर लेते हैं. जबकि इस क्लास के अंदर जो डूडल्स की क्लास है, इसके अंदर आईएनजी का यूज नहीं होगा. सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चलते हैं, इसकी पहचान देखते हैं. क्या है, पे है और ती है. यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं, इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी कि वो काम ये गारंटी है कि अभी चल रहा है नहीं चल रहा, सिर्फ इसके अंदर काम को करते हैं. ओके, है से पता लग गया हमें कि क्या है, वर्तमान समय का सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइम का है. ओके, अब चलते हैं इनके सब्जेक्ट, इसके फॉर्मेट की तरह. सबसे पहले इसमें वही सब्जेक्ट लिखे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखे थे, ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर. ओके, उनके साथ क्या यूज करेंगे, एंड दैट आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे. ओके, अब देखो जो हमारे ग्रीशी इट वाले, उसके अंदर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और जो आई वी और दे है, इनके साथ भी हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब जब दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ एक ही चीज यूज करनी है, फिर अलग अलग क्यों नहीं. इनके अंदर डिफरेंस रहने के लिए हम जो शीशे की वाले, यानी कि जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है, उनके साथ लगाएंगे एस और फिर पीएस. ये वर्ब के साथ लगेगी एस या फिर पीएस. ओके, अब सबसे पहले फॉर्मेट की तरफ चलती है. अभी फॉर्मेट आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम एक सेंटेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फिर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, फिर हम उसको पॉजिटिव के अंदर चलते हैं और फिर नेगेटिव के अंदर चलते हैं. तो अब इसी का फॉर्मेट क्या है, इसी का फॉर्मेट देखते हैं. सिंपल का फॉर्मेट है और सिंपल सेंटेंस, अगर आपको प्रेजेंट टाइम के अंदर सिंपल सेंटेंस बोलना है तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट. जैसा कि प्रीवियस हर वीडियो में आएगा, मतलब जो भी क्लास होगी जितनी भी होगी आगे सबके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्टिव बची सेंटेंसेस चलेंगे हैं. सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट. उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ये वाला सब्जेक्ट होगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और ये वाले सब्जेक्ट आ गए तो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर टीएस आ गया. ओके, नेक्स्ट फॉर्म. इसका भी कुछ फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, अब एग्जांपल लेते हैं. हर चीज एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का. राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है. ओके, सबसे पहले हम देख लिया कि राम मंदिर जाता है.
राम हमारे पास काम को करने वाला ये हुआ सब्जेक्ट, राम हमारे पास हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लिख दिया ना, ओके। उसके बाद राम क्या है, नेम सिंगुलर, ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ चलेगी राम। ओके, कहा क्या हो गया है, देखो पहचान देखो मैं कहा है, यानी कि डूडल सा, डूडल सा सेंटेंस। राम आ गया सब्जेक्ट को, जाने का नाम है, जाने होता है वो। अब एक कंफ्यूजन होती है कि हम एस किसके साथ कराएं और ई एस किसके साथ। तो जनरली मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांस क्या होता है कि जो हमारा वर्ड है वो एंड वाला ओ से, सी एच से, एच से और एस एन से, इनके अगर हमारा जो वर्ड है वो एंड हो रहा है, जो हमारी वर्ड है वो इन चीजों से एंड हो रही है, तो उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली क्या लगेगा, पी एस लगेगा। और जो बाकी सभी है उनके साथ ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर देखते देखो, जाने का कमा राम गुण, ओके। अब देखो ऊपर वाला जो जंप है मेरे तो एस और एस लगेगा, एक्स या फिर एस लगेगा, लेकिन फोर से सेंटेंस एंड हो गए तो ओ के साथ क्या लग गया, एस। तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल, राम सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग गया यहाँ और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग गया और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट से मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर हमने कुछ इसको सिंटेक्स से देखे भी, लास्ट में आ जाते हैं डूडल्स का सिंटेक्स। अब वे क्या होगा, दे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दे, दे दे होगा, ये नीचे वाले शब्द में साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दे। अब काम क्या हो रहा है, खेल लेगा तो दे प्ले, दे प्ले। अब इसके साथ कोई एस नहीं आएगा, इसके साथ एस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल, वो बहुत सारे ग्रुप, यानी कि नीचे वाले सब्जेक्ट है इनके साथ सिर्फ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सिर्फ दे प्ले, इसके साथ कोई एस और एस नहीं आएगी। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो था सिंपल का फॉर्मेट, ये वो सब फॉर्मेट था, ये सिंपल सिंटेक्स बनाने का। अब आप कहोगे सर क्लास तो डोडस थी, लेकिन डोडस का कहीं भी तो नहीं है, एक बार भी हमने डोडस को नहीं लिखा। तो अब जो हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होगा ना, जो हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होगा उसके अंदर हम डोडस का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, जब इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं सेंटेंस, तो जो हमारी वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डूडस, वो आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, डू स्लैश डन प्लस सब्जेक्ट। अब जिस भी सेंटेंस के अंदर डूडस आ गया उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कभी भी यूज नहीं होगा। जहां पर डूडस आ जाएगा जिस भी सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें सेंटेंस के अंदर डूडस आ गया उसके अंदर कोई एस और एस का यूज नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अब आगे अब वही डाउट कि डू है और डस है, डू और डस, अब डू किसके साथ चला है, डस किसके साथ चला है, ये भी डाउट है। अब देखो बेसिकली वर्ब के मान लिया ये डू है, डस बना कैसे है पहले वो बताओ। डू के बाद जब हमने ईएस लगाया, डू के बाद जब हमने ईएस लगा दिया तो वो हमारे पास बन गया डस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हमने ईएस लगा दिया तो ये हमारे पास वर्ड बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हमने ईएस लगा दिया तो हमारे पास डस बन गया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगता नहीं मेरा ऊपर वाले सब्जेक्ट में, तो इसके साथ हम यूज करेंगे डस का, और जिसमें वर्ग की सिंपल फर्स्ट फॉर्म बचती थी उसके अंदर हम यूज करेंगे डू को। तो आपको क्लियर हो गया हो, जिसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगता है, यानी कि डू के बाद अगर ईएस, तो उसके साथ तो हम यूज करेंगे डस, और जिसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म सिंपल वर्ग से थी उसके साथ हम यूज करेंगे डू को। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है एग्जाम्पल देखिए। अब इंटरोगेटिव से स्टार्ट होगा तो क्या, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, सेंटेंस हमने लिया, क्या हम क्रिकेट
खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अब देखो खड़ी है, वी का क्या को लगाना, वी के पहले लगाना है डू या डज। अब देखो वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू, तो क्या होगा डू, डू आ गया, देन प्लस में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया, डू वी, काम क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है सेंटेंस पे, खेलने का, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, डू वी प्ले, तो क्या खेलेंगे क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव, डू वी प्ले क्रिकेट। होप्स आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इंटेरोगेटिव का ही, क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता है, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि क्या वो कुछ भी काम करता है, क्या वह गाना गाता है। ओके, सबसे पहले वह गाता है, क्या मतलब है लड़का, ओके, वह क्या होता है, अब ही के साथ क्या यूज कर रहे हैं, डज, तो यहाँ क्या होगा डज, ही डज, फिर सब्जेक्ट आया ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, गाना क्या होता है सिंग, डज ही सिंग सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग सॉन्ग। इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कंटेंट की दूंगा, वीडियो में आपको मैं कंटेंट डाल दूंगा जो आप प्रैक्टिस करें, होप्स आपको ये होगा और इंटरमीडिएट का फॉर्मेट भी। अब बात कोई है नेगेटिव के फॉर्मेट की, कि अगर हमें प्रेजेंट में जरूरी नहीं कि हम हर बार कैसे रहेंगे, हो सकता है हमें नो करना हो, तो वहां पर होगा नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मेट देखिए, नेगेटिव का फॉर्मेट को ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज, यहाँ नोट आ जाएगा, नहीं के लिए नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट डू डज नोट, वर्ब की फर्स्ट नोट प्लस नोट। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई आपको, कि जहां डूडल्स होगा हमारे पास, जहां भी डूडल्स होगा उस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे, जिस भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी तो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब जैसे पिछले सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है, ओके, वह सब्जेक्ट लगाओ, वह ही गाना, वह ही के बाद क्या है, हो डज, अब ही के साथ क्या मिलेंगे डज, ही डज, डज आ गया, उसके बाद नो, ही डज नो, गाना नहीं गाता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म सिंग सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग सॉन्ग, तो हमारे पास यहाँ से आ गया ही डज नॉट सिंग। अच्छा आपको तीनों फॉर्मेट क्लियर हो गई, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, तीनों फॉर्मेट को, फिर कंप्लीट एग्जाम करें। ओके, अब हम यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, सभी कर देता हूँ नोडल की क्लास में एक कंप्लीट एग्जाम्पल लेंगे आपका, तो कंप्लीट एग्जाम्पल लेंगे पूरा इंटरव्यू की जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया क्या वे स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले पहचान करिए, ठीक है, नोडल की क्लास, ओके, सबसे पहले बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट रिमाइंड करो, इंटरोगेटिव, ओके, सबसे पहले दे के साथ यूज क्या होगा, डू, डू दे, डूडल आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म डू दे, जाने आना गो, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। अब पॉजिटिव में यानी कि यस के अंदर सब्जेक्ट स्कूल दे, अब सब्जेक्ट नीचे वालों में से है, आई के दे वालों में से है, तो दे, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा, बट किसी पर फर्स्ट फॉर्म आई, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, और फिर नेगेटिव लेंगे कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप नोट्स की क्लास की प्रैक्टिस करना, वीडियो की क्लास में मैं आपको 5 to 10 सेंटेंस दूंगा, जिसके आप प्रैक्टिस करना, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ ऐसी ही और वीडियोस की।
इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। ये बिल्कुल बेस है इंग्लिश का जो मैं आपको बिल्कुल अलग अलग क्लास के अंदर करवा। थैंक यू वेरी मच।